नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों में। तारीख 6 नवंबर 2025 दिन गुरुवार। तो बिना देरी के नजर डालते हैं आज की खबरों पर, जो कि आपको सुनना बहुत जरूरी है। न्यूज 1। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण आज, 121 सीटों पर मतदान। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहला चरण आज 6 नवंबर को हो रहा है, जिसमें राज्य की 243 सीटों में से 121 सीटों पर मतदान होगा। लगभग 3.75 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। प्रमुख दल जैसे एनडीए, महागठबंधन और अन्य पार्टियां जोरदार प्रचार के बाद अब मतदाताओं की बारी का इंतजार कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान के लिए कड़े इंतजाम किए हैं, जिसमें ईवीएम की निगरानी और वेबकास्टिंग शामिल है। मौसम विभाग ने हल्की बारिश की चेतावनी दी है, जो मतदान को प्रभावित कर सकती है। विपक्षी नेता तेजस्वी यादव और एनडीए के सम्राट चौधरी जैसे दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। मतगणना 14 नवंबर को होगी। यह चुनाव राज्य की राजनीतिक दिशा तय करेगा। न्यूज 2। केंद्र सरकार ने जारी की एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस, ट्रस्ट और सेफ्टी पर जोर। केंद्र सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 5 नवंबर को भारत एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस जारी की, जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नियमन में हल्के फुल्के दृष्टिकोण को बढ़ावा देती है। दिशा निर्देशों में ट्रस्ट, सुरक्षा और नैतिकता पर फोकस है, जिसमें उद्योग को स्वनियमन और ऑडिट करने की सलाह दी गई है। यह कदम एआई के तेज विकास को बिना बाधा के बढ़ावा देगा, लेकिन डेटा प्राइवेसी और बायस को रोकने के उपाय भी शामिल हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वैश्विक मानकों से मेल खाता है। स्टार्टअप्स और टेक कंपनियां इसे स्वागत योग्य मान रही हैं। गाइडलाइंस लागू होने से एआई इनोवेशन में भारत की भूमिका मजबूत होगी। न्यूज 3। इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल डील अंतिम चरण में, रूस की मंजूरी बाकी। भारत और इंडोनेशिया ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डील को अंतिम रूप देने के करीब है, लेकिन रूस की मंजूरी का इंतजार है। यह दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश के साथ भारत का दूसरा बड़ा निर्यात सौदा होगा। ब्रह्मोस, जो भारत रूस संयुक्त उद्यम है, की रेंज 290 किलोमीटर और स्पीड मच 3 है। डील से भारत की रक्षा निर्यात क्षमता बढ़ेगी और दक्षिण पूर्व एशिया में प्रभाव मजबूत होगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह सौदा 2025 में रिकॉर्ड निर्यात का हिस्सा बनेगा। चीन की क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं के बीच यह रणनीतिक कदम महत्वपूर्ण है। न्यूज 4। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने जीता वनडे वर्ल्ड कप 2025, पीएम मोदी से मुलाकात। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीता। 2005 और 2017 के फाइनल हार के बाद यह ऐतिहासिक जीत है। कोच अमोल मुजुमदार को घर लौटने पर महिलाओं ने बैट से गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बीसीसीआई ने 51 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम से मुलाकात की और विशेष जर्सी भेंट की। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम ने शानदार प्रदर्शन किया। यह जीत महिलाओं के क्रिकेट में समानता और प्रोत्साहन का प्रतीक बनेगी। न्यूज 5। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर, AQI 309 पर पहुंचा। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है, जहां AQI 309 तक हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर को सड़कों पर आवारा कुत्तों को खिलाने के मुद्दे पर फैसला सुनाने का ऐलान किया, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़ा है। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत निर्माण कार्य बंद और वाहनों पर पाबंदी लगाई गई। विशेषज्ञों ने मास्क और इंडोर एक्सरसाइज की सलाह दी। यह समस्या हर साल सर्दियों में बढ़ती है, जो स्वास्थ्य संकट पैदा करती है। न्यूज 6।
ऋषभ पंत की कप्तानी में भारत ने दक्षिण अफ्रीका के लिए टेस्ट टीम घोषित की। भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए स्क्वाड घोषित किया, जिसमें ऋषभ पंत को उपकप्तान बनाया गया। आकाशदीप की वापसी हुई है। यह सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले महत्वपूर्ण है। बीसीसीआई ने कहा कि टीम मजबूत है और नई ऊर्जा लाएगी। पंत की अगुवाई में युवा खिलाड़ी चमकेंगे। न्यूज 7, अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप, 20 की मौत। उत्तरी अफगानिस्तान में 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें कम से कम 20 लोगों की मौत और 1000 से ज्यादा घायल हुए। केंद्र खुल्म और मजार शरीफ के पास था। यह कुछ महीनों में दूसरा बड़ा झटका है। आपदा प्रबंधन टीम राहत कार्य में जुटी है। संयुक्त राष्ट्र ने सहायता का वादा किया। भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में इमारतें ढह गईं। स्थानीय सरकार ने इमरजेंसी घोषित की। न्यूज 8, गंगा उत्सव 2025 शुरू, नदी संरक्षण पर फोकस। गंगा उत्सव 2025 की शुरुआत हो गई, जिसमें कई राज्यों में सांस्कृतिक कार्यक्रम और सफाई अभियान चल रहे हैं। यह उत्सव गंगा की पारिस्थितिकी, संस्कृति और आर्थिक महत्व को उजागर करता है। स्वयंसेवक, छात्र और नागरिक समूह नदी की सफाई में जुटे हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर उत्सव को सराहा। यह पर्यावरण संरक्षण और विकास लक्ष्यों को जोड़ता है। विभिन्न स्थानों पर गंगा आरती और जंगल सफारी आयोजित हो रही हैं। न्यूज 9, गुरु नानक जयंती पर पाकिस्तान ने 14 भारतीय हिंदुओं को एंट्री से रोका। गुरु नानक जयंती के अवसर पर पाकिस्तान ने 14 भारतीय हिंदू तीर्थयात्रियों को एंट्री देने से इनकार कर दिया, जिससे विवाद बढ़ गया। सिख जत्थे के साथ यात्रा कर रहे थे ये यात्री। भारत ने धार्मिक स्वतंत्रता पर सवाल उठाए। यह घटना द्विपक्षीय संबंधों में तनाव पैदा कर रही है। पाकिस्तान ने सिख नहीं होने का हवाला दिया। कार्तिक पूर्णिमा पर छुट्टियां कई राज्यों में घोषित। न्यूज 10, जोहरान ममदानी बने न्यूयॉर्क के मेयर, ट्रंप की धमकी नाकाम। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने न्यूयॉर्क सिटी मेयर चुनाव जीता। ट्रंप समर्थित क्यूमो को हराया। मतगणना में ममदानी आगे रहे। यह ऐतिहासिक जीत है, जो आप्रवासी समुदाय की ताकत दिखाती है। ट्रंप की धमकी का कोई असर नहीं पड़ा। ममदानी ने शहर की प्रगति पर फोकस किया। यह अमेरिकी राजनीति में बदलाव का संकेत